हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, नंबर्स बियॉन्ड 9999। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब हम यहाँ देखेंगे नंबर्स बियॉन्ड 9999, मतलब हम 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम देखेंगे, उनको अबैकस पे रिप्रेजेंट करना देखेंगे, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू देखेंगे, एक्सपैंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, उनको कंपेयर करना, उनकी ऑर्डरिंग, सक्सेसर प्रेडिसेसर, नंबर्स को फॉर्म करना, राउंड ऑफ करना एंड रोमन न्यूमरल सिस्टम हम सीखेंगे। तो वार्म अप देखते हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन द हिमालयस, ये हाईएस्ट पीक है अर्थ पे, स्टैंडिंग एट एन इम्प्रेसिव एलिवेशन ऑफ 8848 मीटर्स। इट ऑफर्स अ रिमार्केबल चैलेंज एंड एडवेंचर। ये काफी एक चैलेंज और एडवेंचर है माउंटेनियर्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको इसको वर्ड्स में लिखना है और इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो इसको वर्ड्स में लिखोगे, वर्ड्स में क्या हो जाएगा 8848। इसी तरीके से इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 8000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 8। तो ऐसे इसको लिखोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर से। एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। जब आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हो तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलता है। 999 में 1 ऐड किया तो 1000 मिला। अब लुक एट दीज ब्लॉक्स। अब ये जो ब्लॉक्स है, ये 900 है, ये 90 है, ये 9 है और ये 1 है। ये सब मिला के कितना हुआ 1000 हो गया। लाइक वाइज ऐसे अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड करोगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा। जो क्या मिला हमें 10,000 मिला। तो 5 डिजिट नंबर 10,000 से स्टार्ट होता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। 1000 पीरियड में 2 प्लेसेस होती है, 1000 और 10,000 की। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को हम रीड करते हैं 99,999। इसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगा, जो क्या है 1 लाख है। अब ये 1 लाख से स्टार्ट होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं। लाख पीरियड में भी 2 प्लेसेस होती है, लाख और 10 लाख। नंबर सिस्टम क्या है, वी फॉलो, हम 2 नंबर सिस्टम यूज करते हैं नंबर्स को रीड एंड राइट करने के लिए। एक है इंडियन नंबर सिस्टम जो इंडिया में फॉलो होता है, एक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो पूरा वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। इंडियन नंबर सिस्टम, टू राइट द नंबर नेम्स। अब लार्ज नंबर को नंबर नेम्स पे लिखने के लिए इंडियन नंबर सिस्टम में हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हर ग्रुप को पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक नंबर है, हम एक्सट्रीम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप जिसमें 1s होगा, 10s होगा और 100 होगा, उसको 1s पीरियड बोलते हैं। फिर सेकेंड ग्रुप में 2 डिजिट्स होंगे नेक्स्ट, जिसमें 1000s और 10,000s के लाएंगे, जो 1000 पीरियड होता है। उसके बाद थर्ड ग्रुप में नेक्स्ट 2 डिजिट्स होंगे जो लैक्स और 10 लाख की होंगी, ये लैक्स पीरियड है। अब नाउ ओनली 1 डिजिट इज लेफ्ट। अब क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट बची है तो ये लाख पीरियड में इंक्लूड होगी। इन एनी नंबर, किसी नंबर में एनी 2 पीरियड्स आर ग्रुप्ड, कोई से भी 2 पीरियड साथ में ग्रुप करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। 10 अगर ये नंबर है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसको रीड करते हैं 1,37,546। तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। यहाँ पे ये पीरियड्स हमें गिवन है, इनके ये हमने ग्रुपिंग करी हुई है और इनकी प्लेस वैल्यूज गिवन है और इस नंबर की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, लार्ज नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करने के लिए हम इनको 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा नंबर है, एक्सट्रीम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। ये पहला ग्रुप है जिसमें 1s 10s और 100 होगा, इसको 1s पीरियड बोलते हैं। अगले ग्रुप में नेक्स्ट 3 डिजिट्स होंगी जो 1000s ग्रुप कहलाएगा, इसमें 1000, 10,000 और 100,000 होता है, ये हमारा 1000s पीरियड होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड ग्रुप होता है नेक्स्ट 3 डिजिट्स का, जिसमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होता है, ये हमारा मिलियंस पीरियड कहलाता है। नो मोर डिजिट, अब कोई डिजिट नहीं बची है तो हम इसको कैसे रीड करते हैं 137,546। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हमें गिवन है, इस तरीके से होता है ये। यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यूज गिवन है और ये इस नंबर की वैल्यूज यहाँ पे हमें गिवन है। अब ये राइट, अब ये नंबर है, इसको हमें लिखना है बाय इंसर्टिंग कॉमास। इसमें कॉमास इंसर्ट करके लिखते हैं इसको इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर दोनों में इसका नंबर नेम भी हमें लिखना है। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमास पुट करे, पहले 3 डिजिट्स पहले, फिर 2 डिजिट्स का हमने ग्रुप करा। इंटरनेशनल में हमेशा 3 डिजिट्स का ग्रुप होता है। इसका नंबर नेम इंडियन में हुआ 1,43,825 और इंटरनेशनल में क्या हुआ 143,825। नाउ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन एन अबैकस।
तो हमने एक 6 डिजिट नंबर कंसिडर किया, इसको रिप्रेजेंट करना है बैकस पे। ये डिजिट्स कैसे लिखे जाएंगे, लैक्स, 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, ये इनके अंडर लिखी जाएंगी। तो हमने इस तरीके से इसको लिखा, यहाँ पे हमने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया और इसको बैकस पे ऐसे हमने शो किया है। तो रॉड एल रेड इन लैक्स, TH मतलब थाउजेंड, T मतलब टेंस, TH का मतलब 10,000, H मतलब हंड्रेड्स और O मतलब वंस। हमने यहाँ पे इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया। नाउ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो हमें पता है फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वही डिजिट खुद रहती है, और प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि वो डिजिट उस नंबर में उसकी क्या पोजीशन है या क्या प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने सबकी अगर प्लेस वैल्यू देखे, पहले हमने यहाँ पे इनको इस तरीके से लिखा। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 लाख है। 8 की 10,000 है। 9 की 9,000 है। 0 की 0 हंड्रेड्स है। 5 की 5 टेंस है और 3 की 3 वंस है। एक्सपैंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड या शॉर्ट फॉर्म। वी नो दैट राइटिंग अ नंबर, हम नंबर को अगर ऐसे लिखे कि उसकी सारी डिजिट की प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में लिखे तो वो एक्सपैंडेड फॉर्म होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखने के लिए हम सिर्फ इनकी फेस वैल्यू लिखते हैं हर डिजिट की करेक्ट प्लेस पे। तो अब हमें इसको क्या करना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसकी सारी डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज का सम इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या हो गई, इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। राइट द नंबर नेम्स। अब हमें इन सबका नंबर नेम लिखना है गिवन इन वर्ड्स आफ्टर प्लेसिंग कॉमा। कॉमा प्लेस करने हैं पहले इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग और फिर इनको वर्ड्स में हमें लिखना है। तो नंबर है हमारे पास 759234, 759234। अगर हम देखें ये वंस प्लेस है, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और ये क्या है, लैक्स प्लेस है। अब कॉमा पुट करेंगे, पहले 3 डिजिट्स पहले, फिर 2 डिजिट्स पहले। इसको अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 lakhs, then 59,000, 234। ये हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको करा है। राइट इन न्यूमरल्स। अब हमें इसको न्यूमरल में लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगेन। तो हम पहले यहाँ पे प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख। ठीक है, 56,000, तो ये हो गया 56,851। ऐसे यहाँ पे क्या है, 20 लाख, तो एक 10 लाख का भी बना लेते हैं, ये हो गया 20 लाख, 24, यहाँ 24 हो गए। बाकी प्लेसेस पे क्या कर देंगे, फिर 0 पुट कर देंगे। इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखने हैं कलर्ड डिजिट्स की। तो अगर 6 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6,000 और फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। ऐसे यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 90,000 हो जाएगी और फेस वैल्यू 9 ही रहेगी। अब इनको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, 16875 को, 16875 इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में, ये हो गया 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो गया 1, 1, 2, 3, 4 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 5। ये हमने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू का सम इसको लिख दिया, ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ठीक है, 70,000, तो ये यहाँ 7 आ गया, 1,000 यहाँ 1 आ गया, 420 प्लस 3। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। एंड अगर यहाँ देखें ये क्या है, 4 लाख, तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर 30,000, 5,800 एंड 6। टेंस पे कुछ नहीं है तो 0 पुट कर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर्स गेस करने हैं। एक 6 डिजिट नंबर है, माई वंस इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर। वंस प्लेस पे क्या बोले, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर, वो क्या है, वो है हमारे पास 8। तो वंस प्लेस पे 8 आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट सेम है तो टेंस पे भी 8 आ जाएगा। 100 डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, 1, तो 100 प्लेस पे 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप इसको बताएंगे ये 5 डिजिट नंबर है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स में एक 2 डिजिट नंबर जो कि स्मॉलर है 14 से, एंड यू कैन फाइंड इट इन द टेबल ऑफ 3।
तो 100 डिजिट ग्रेटेस्ट, 1 डिजिट इवन नंबर है, ऐसे आप इसको फाइंड आउट करें। नाउ राइट डाउन द पिन कोड ऑफ योर एरिया, आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, उसकी डिजिट्स ऑब्जर्व करनी है द नियर बाय प्लेसेस। व्हाट डज ईच डिजिट ऑफ अ पिन कोड रिप्रेजेंट, तो हर डिजिट पिन कोड की क्या रिप्रेजेंट कर रही है। विच डिजिट चेंज एज यू मूव, जैसे जैसे आप सिटी के दूसरे पार्ट्स में मूव करते रहोगे कौन सी डिजिट चेंज होती है। विच डिजिट, और जब आप डिफरेंट सिटी पे जाओगे तो कौन सी चेंज होगी। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सिटी, आपको अपनी सिटी के लिए प्राउड होना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए। या कोई लेटर, डू नॉट लेटर और डैमेज एनी हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ योर सिटी, आपको अपनी सिटी को गंदा नहीं करना है, उसको साफ रखना है। कंपेयरिंग नंबर्स, अब ये दो नंबर्स है हमें गिवन, अगर इनको कंपेयर करना है तो पहले हमने देखा दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, हम इनको एक्सट्रीम लेफ्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा दोनों के लेफ्ट में क्या है 8 है, नेक्स्ट प्लेस देखेंगे फिर दोनों में 3 है, नेक्स्ट देखेंगे फिर यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, कब तक नेक्स्ट जाते जाएंगे जब तक डिफरेंट टी आएगी। तो 6 ग्रेटर है 4 से, तो ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया सेकेंड नंबर से। इस तरीके से हम इसको देखते जाते हैं। अब नंबर्स कंपेयर करते हुए चेक वेदर, क्या चेक करना है सबसे पहले कि इनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है या नहीं। अब हमें इनको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे एक 6 डिजिट नंबर है, एक 5 डिजिट नंबर है। अब जिसमें डिजिट्स ज्यादा होती है वो हमारा ग्रेटर नंबर होता है, तो 6 डिजिट नंबर ग्रेटर हो गया। ऑर्डरिंग नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में, डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। तो इनको हमें असेंडिंग में अरेंज करना है, तो हमने क्या किया इन स्टेप्स को फॉलो किया। पहले यहाँ पे देखा कि एक 5 डिजिट नंबर है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया क्योंकि बाकी सारे 6 डिजिट नंबर है। रिमेनिंग 6 डिजिट नंबर है, इनके लैग प्लेस पे 2, 3 और 4 है, तो इनको हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर ये हमारा मिल गया। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है, तो 5 डिजिट नंबर ये स्मॉलेस्ट है, बाकी सारे 6 डिजिट नंबर्स है, तो इनको हमने इनकी डिजिट्स देखी लैग प्लेस पे 8, 8 एंड 7। तो हमने क्या किया, पहले हमने 10,000 प्लेसेस देखी इनकी, वो क्या हो गई 9 ग्रेटर देन 4, तो ये हमें सबसे ग्रेटेस्ट पता चल गया और फिर इस तरीके से हम इसको डिसेंडिंग में अरेंज करते गए। नाउ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, कोई नंबर के बिना अगर उसमें 1 ऐड करें तो सक्सेसर मिलेगा और उसमें अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें उसका प्रेडिसेसर मिलेगा। तो सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड दी, सक्सेसर को हम नंबर आफ्टर बोलते हैं और प्रेडिसेसर को नंबर बिफोर बोलते हैं। Now in each of the following set of numbers, इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर को टिक सर्कल करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को टिक करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, इन नंबर्स में ये 4 डिजिट नंबर है, बाकी सारे 5 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट हो गया, इसको टिक करेंगे। इनको कंपेयर करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। 8 ग्रेटेस्ट है तो इसको सर्कल करेंगे। ऐसे ही आप इनमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देखेंगे, सबके पहले डिजिट काउंट करेंगे और फिर उसके बाद उनको चेक करेंगे। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, पहले सबसे छोटा नंबर देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट, तो पहले हम दोनों 4 डिजिट को नंबर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7, 7 स्मॉलेस्ट है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये आएगा। अब दोनों 5 डिजिट नंबर को देखते हैं, दोनों में 1 है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। 0 स्मॉल है तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये 4th नंबर पे आ जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ऐसे ही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले सबसे ग्रेटेस्ट देखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे देखा इनको, सारे ही 5 डिजिट नंबर्स हैं, सबके फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ 2 है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। अब इन तीन को कंपेयर करेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 7, यहाँ 7, 8 ग्रेटेस्ट है, ये सेकेंड हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो 9 ग्रेटेस्ट है, ये 3 हो गया और ये हमारा लास्ट में आएगा। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्या करना है, इनका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर लिखना है। सक्सेसर मतलब +1, प्रेडिसेसर मतलब -1। तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 20095, एक ऐड कर दिया, और प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा 20093, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही सक्सेसर के लिए क्या करेंगे +1, प्रेडिसेसर के लिए -1। नाउ फॉर्मिंग नंबर्स, हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं डिजिट्स का यूज करके, उनको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करके। लार्जेस्ट नंबर के लिए डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो कभी भी 0 को हम 10,000 प्लेस पे नहीं रखेंगे क्योंकि वो फिर 4 डिजिट नंबर ही रह जाएगा, उसको हम 1000 प्लेस पर रखेंगे। अब हमें डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाया हमने, इनका यूज करके वो बन गया 20,468।
और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ऐसे ही इन डिजिट्स को यूज करके हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाया, और हर डिजिट को हम क्या कर सकते हैं, वेन यू कैन रिपीट ओनली वन डिजिट, जिसमें हम सिर्फ एक ही डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो पहले हमने स्मॉलेस्ट नंबर देखा, तो हमने यहाँ पे ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना। अब सबसे छोटी डिजिट यहाँ पे 0 है, उसको हमने एक बार और रिपीट कर दिया, जिससे कि ये 5 डिजिट नंबर बन जाए। अब लार्जेस्ट नंबर बनाया, 5420 बना। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है हमारी, तो उसको हमने एक बार और रिपीट किया, जिससे ये 5 डिजिट नंबर बन जाए। अब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाने डिजिट का यूज करके, ऐसे ही इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बनाया। नाउ नंबर्स का राउंड ऑफ देखते हैं। तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं नंबर को उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 पे इनका राउंड ऑफ देखें। पहले नियरेस्ट 10 के लिए देखते हैं, हम इनकी वंस डिजिट को देखते हैं। हम चेक करते हैं कि वो 4 या 4 से लेस है, तो हम उसको 0 लिख देते हैं वंस प्लेस पे, और बाकी लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस रिमेन द सेम। और अगर 5 या 5 से ज्यादा है, तो वंस प्लेस पे 0 करके टेंस पे 1 ऐड कर देते हैं। 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए टेंस प्लेस को देखते हैं। अगर टेंस प्लेस 4 या 4 से कम है, तो उसको 0 कर देते हैं और 100 प्लेस को सेम रहने देते हैं। अगर 5 या 5 से ज्यादा है, तो टेंस और वंस को 0 करके 100 प्लेस 1 ऐड कर देते हैं। ऐसे ही 1000 के लिए करते हैं, 100 प्लेस को चेक करते हैं। अगर वो 4 या 4 से कम है, तो 100 टेंस और वंस को 0 कर देते हैं और 1000 को सेम रखते हैं। अगर 5 या 5 से ज्यादा है, तो 100 टेंस और वंस को 0 करके 1000 में 1 ऐड कर देते हैं। अब इनको हम राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। तो हमने इसके टेंस प्लेस को चेक किया, ये 5 से ग्रेटर है, तो हमने इसमें क्या किया, 1 ऐड कर दिया इसकी 100 प्लेस पे। ऐसे ही इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया, ये नियरेस्ट 1000 पे और ये भी नियरेस्ट 1000 पे हमने राउंड ऑफ किया। क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है डिजिट्स का यूज करके। तो हमारे पास डिजिट्स के हैं 7, 4, 3, 1, 8। अब पहले अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, 7, 8। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ऐसे ही ग्रेटेस्ट के लिए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, 8, 7, 4, 3, 1। ऐसे हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है, यहाँ पे 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो 2, 3, 7, 8, 5, 1। इसका स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 1, 2, 3, 5, 7, 8। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ऐसे ही ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, 8, 7, 5, 3, 2, 1। ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको सिंपली हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इनको हम ऐसे डिजिट्स फॉर्म कर सकते हैं। फिल इन द डिजिट्स, अभी डिजिट्स फिल करनी है नंबर्स बिल्ड करने के लिए, दैट द राउंड ऑफ बिल्ड नंबर्स दैट राउंड टू 4000, जो 4000 पे राउंड ऑफ हो जाए आफ्टर राउंडिंग टू नियरेस्ट 100, कि वो नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके वो 4000 बन जाए। तो ऐसी डिजिट्स आपको फिल करनी है। नंबर्स दैट राउंड्स टू 4000 आफ्टर राउंडिंग टू नियरेस्ट 100, तो ऐसे नंबर्स क्या करेंगे आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब आपको ये नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 के लिए हम वंस प्लेस देखते हैं, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको 0 कर देंगे और टेंस प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे, बाकी डिजिट सेम रहेंगी। यहाँ पे देखते हैं वंस प्लेस, ये 5 से लेस है, तो इसको 0 करेंगे और बाकी डिजिट्स को सेम रखेंगे। ऐसे ही नियरेस्ट 100 के लिए हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस को देखते हैं, ये 5 से ग्रेटर है, तो टेंस और वंस को 0 करेंगे, 100 पे 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं ये 5 से लेस है, तो टेंस और वंस को 0 करेंगे और बाकी प्लेसेस सेम रहेंगे। नियरेस्ट 100 के लिए हम 100 प्लेस को देखते हैं, ये 5 से लेस है, तो 100 टेंस और वंस को 0 करके बाकी प्लेसेस सेम। यहाँ पे ये 5 से ग्रेटर है, तो 100 टेंस और वंस को 0 करके 1000 प्लेस पे 1 ऐड करेंगे और बाकी सेफ रहेंगे। When an earthquake hit a village, जब earthquake एक विलेज में आया, तो 18,935 हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए। Many people collected money, काफी लोगों ने मनी कलेक्ट किया फैमिलीज को हेल्प करने के लिए जिनके बिलोंगिंग्स और होम खो गए थे। तो फाइंड द राउंड ऑफ, आपको इसका राउंड ऑफ फाइंड आउट करना है नियरेस्ट 1000 पे। नाउ रोमन न्यूमरल सिस्टम, ये डेवलप किया था एंशिएंट रोमन्स ने। इन्होंने 7 डिस्टिंक्ट सिंबल्स यूज किए, इंग्लिश अल्फाबेट के ये सिंबल्स यूज किए, लेकिन इसमें 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। तो I का मतलब है 1, B मीन्स 5, X मीन्स 10, L मतलब 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 एंड M मीन्स 1000। तो अब देखते हैं राइटिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल। हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स की हेल्प से लिखेंगे।
ओनली द सिंबल, सिर्फ सिंबल आई, एक्स, सी एंड एम ये रिपीट हो सकते हैं। बाकी सिंबल्स जो हैं, द सिंबल्स आर एडेड एज मेनी टाइम्स एज दे आर रिपीटेड, इनको जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी बार ये ऐड होते हैं। और रिमेनिंग सिंबल्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर सिंबल को सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 4 लिखने के लिए ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे इनकरेक्ट वे क्या होगा, ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे 4 आई इस तरीके से लिख दें, ये इनकरेक्ट होगा। इसका करेक्ट वे है कि आई बी इस ऐसे लिखें। 10 के लिए x लिखेंगे, 40 के लिए XL, 50 के लिए XC, 100 के लिए C, 400 के लिए CD, 900 के लिए CM और 1000 के लिए M। When a Roman numeral, जब स्मॉलर वैल्यू का रोमन न्यूमरल प्लेस होता है ऑन द लेफ्ट ऑफ द सिंबल, जो लार्जर वैल्यू है उसके लेफ्ट में होता है अगर, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। XL का मतलब क्या हो गया, L माइनस एक्स, दैट इज 50 माइनस 10 यानी कि 40। ऐसे ही CD में D माइनस C करेंगे, दैट इज 400। और जब रोमन न्यूमरल स्मॉलर वैल्यू का लार्जर वैल्यू के राइट साइड में होता है तो हम उसकी वैल्यू ऐड करते हैं। VI मतलब V प्लस आई, तो 5 + 1 6 किया। ऐसे CXI में हमने क्या किया, इनको ऐड किया सबको, तो ये आ गया 111। अब हमें इनको ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, XLV का मतलब क्या है 45, LXIII का मतलब 63, इनको ऐड किया, ये आ गया 108 और इसको वापस हमने रोमन न्यूमरल्स में लिखा। B, L और D इनको रिपीट नहीं कर सकते, इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड, X को हम सिर्फ L और C से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, C को हम D एंड M से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में लिखा जाता है तो वो हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होता है। अगर एक्स आई बी है तो आई को हम बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब हमें इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमने इनके हिंदू अरेबिक नंबर्स लिखे, सब्ट्रैक्ट किया और वापस से इनको रोमन न्यूमरल्स में लिख दिया। हमें क्या करना है, इनका रोमन न्यूमरल गिवन है, हमें इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हमें लिखना है। तो ये क्या है हमारे पास, एक्स वी आई आई, एक्स का मतलब है 10, वी मीन्स 5, तो 10 + 5 = 15 एंड 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 17। ऐसे यहाँ पे डी एक्स एल, तो डी का मतलब क्या है 500 और उसके बाद क्या है एक्सएल, एक्सएल मतलब एल माइनस एक्स यानी 50 माइनस 10 दैट इज 40, तो ये कितना हो गया 500 + 40, इसका मतलब ये हमारे पास है 540। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे, तो ये एल एक्स, एल मीन्स 50, एक्स मीन्स 10, 60 और उसमें 10 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। अब इन नंबर्स को हमें रोमन न्यूमरल सिस्टम में लिखना है। तो 245 को कैसे लिखेंगे, C से हम 100 डिनोट करते हैं, 2C का मतलब 200 हो गया, और 45 अब हमें डिनोट करना है। 45 के लिए कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले हमने 40 लिखा, ये एक्सएल करके ये 40 हो गया हमारा, और फिर ये हमारा इसमें 5 ऐड हो गया, ये हो गया 245। ऐसे ही अब अगर हमें यहाँ पे लिखना है 67 को लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने पहले L लिखा 50 हो गया, X ऐड किया 60 हो गया, अब हमें 7 बनाना है तो 5 6 7 इस तरीके से इसको लिखते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो C का मतलब क्या है 100, XC का मतलब क्या है 100 माइनस 10 यानी कि 90, तो ये कितना हो गया 190। अब 190 को कैसे लिखेंगे हम, इसको हम सिंपली कैसे लिख लेंगे, CXC, ये हमारा 190 हो जाएगा। ऐसे ही M + M मतलब 1000 + 1000, ये कितना हो गया 2000, और C मतलब 100, तो ये कितना हो गया 2100। अब इसको वापस रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, 2100 को हम कैसे लिखेंगे, M C, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। M का मतलब क्या है 1000 और CM, M मतलब 1000 उसमें से C माइनस किया यानी 900, X मतलब 20, तो ये हो गया 920। ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास 80 बचा। 80 को कैसे लिखते हैं हम, L, ये 50 हो गया, फिर 60 70 80, इस तरीके से हम इनका डिफरेंस ऐसे लिखते हैं। अब क्या करना है, आपको सिर्फ एक स्टेप मूव करनी है जिससे कि ये सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हो जाए। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। 5 डिजिट नंबर स्टार्ट होती है 10,000 प्लेस से और 6 डिजिट नंबर लैक्स प्लेस से स्टार्ट होती है। 2 नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दोनों ही सिस्टम करेक्ट होते हैं और दोनों में कॉमा की प्लेसमेंट का डिफरेंस होता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि नंबर में वो डिजिट कौन सी पोजीशन पे है, और फेस वैल्यू डिजिट की हमेशा वही डिजिट रहती है।
एक्सपैंडेड फॉर्म में नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम, डिजिट्स की प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर्स विद मोर डिजिट्स, जिस नंबर में डिजिट ज्यादा होंगी वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा, और अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नंबर्स का अरेंजमेंट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ। हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड सो ऑन इन सब पे। और रोमन न्यूमरल्स कैसे रिप्रेजेंटेड है, इंग्लिश अल्फाबेट के 7 लेटर्स की हेल्प। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो अब ये हमें यहाँ पे वर्ड्स में गिवन है, इसको आपको नंबर में लिखना है, एंड इस नंबर में आपको 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। फिर विच इज द नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नंबर होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। एंड आपको बताना है कौन सी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो इन डिजिट्स का यूज करके फॉर्म हो सकता है। फिर इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे, और यहाँ बताना है XC का रोमन न्यूमरल में क्या मतलब है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स फिल करना है आपको, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे। नंबर ऑफ टेंस बताने हैं 1 लाख में, और यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। फिर इन नंबर को आप फिगर में लिखेंगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, और आपको ऐसा नंबर चूज करना है जो इन स्टेटमेंट को ट्रू कर दे। फिर बताना है इन रोमन न्यूमरल के बाद कौन सा नंबर आता है, और इन ब्लैंक्स को ऐसे फिल करना है। यहाँ पे आप बताएंगे कि न्यूमरल से पहले, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस